सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को आएगा भयंकर तूफान, क्योंकि ग्लोबल मार्केट डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला है और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी भारी गिरावट देखी गई है। एफआईआई की तरफ से 620 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 2121 करोड़ की खरीदारी भी देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को कितना बड़ा गैप डाउन होगा। शुक्रवार को बाजार के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी के अंदर 900 पॉइंट की गिरावट के साथ ऑलरेडी बाजार दबाव के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। अब उधर से ग्लोबल मार्केट से भी भारी गिरावट के संकेत नजर आए। एक गिरावट के साथ ग्लोबल मार्केट में सिनेरियो देखने को मिला। जैसे यूएस मार्केट से डाटा का अपडेट आता है, पूरी तरह से बाजार खलबली मचती भी नजर आई। यूरोपियन मार्केट की अगर हम देखें तो फिट्सी यूके के अंदर 60 पॉइंट की गिरावट, डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 274 पॉइंट की गिरावट के साथ 1.5% की गिरावट देखने को मिली। सीएससी फ्रांस के अंदर 79 पॉइंट की गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट बाजार के अंदर देखी गई। नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर 436 पॉइंट की यहां पर गिरावट, 2.5% से ज्यादा ही गिरावट नैस्डैक यूएस मार्केट में देखी जा रही है। और निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर 265 पॉइंट की गिरावट, करीबन 1% के करीब। डाउ जोन को अगर हम देखें, बड़ी गिरावट देखने को मिली है 410 पॉइंट की, 1% के करीब गिरावट देखने को मिली। और एसएनडी 500 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ क्लोजिंग होते 2% लगभग गिरावट एसएनडी 500 में भी देखने को मिली। तो यूएस मार्केट के अंदर भारी दबाव, उसी का यूरोप मार्केट पे भी असर पड़ता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल अगर हम देखें, पूरा ग्लोबल मार्केट में पूरी खलबली के साथ, गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आए हैं, जिसका असर इंडियन मार्केट पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जो शुक्रवार को गिरावट आई, आपको पहले ही गिरावट आने से पहले टेलीग्राम पर पूरी तरह से अपडेट दे दिया गया था और उसी का मोमेंटम आपके सामने रिजल्ट बोलता है, वही आपके साथ शेयर करता हूं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी के साथ अगर हम देखें, यहां पर एफआईआई की तरफ से पिछले 2 दिन से अगर हम देखें, बिकवाली का फिगर हावी होता हुआ नजर आया है। करीबन 2 दिन के अंदर 1200 करोड़ का एफआईआई की तरफ से, कल भी 620 करोड़ का एक बिकवाली देखने को मिला। एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीदारी के मोड में था। अब इसकी तरफ से 620 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को भी, और उससे पहले भी 5 सितंबर को भी 688 करोड़ का एक बिकवाली फिगर देखने को मिला एफआई की तरफ से। पहले बुल बना हुआ था, पूरी तरह से बियर हावी होता और नजर आ रहा है इसके सिर पर। तो एफआई एक तरह से एक बिकवाली के मूड में बैठ चुका है। डीआई की तरफ से देखें तो बड़ी अच्छे वाली खरीदारी देखी जा रही है, बड़ी बड़ी खरीदारी है, कोई छोटी खरीदारी नहीं है। उससे 5 सितंबर को देखें तो करीबन 3000 करोड़ के करीब खरीदारी, 6 सितंबर को 2000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी, पिछले 2 सेशन के अंदर करीबन 5000 करोड़ से ज्यादा का खरीदारी डीआई की तरफ से देखा गया है। यह है एक बुल ऑपरेटर, यानी लगातार मार्केट के अंदर डिप्स बाई की खरीदारी डीआई करता हुआ नजर आ रहा है। यानी इसने बिकवाली किया एफआई ने और इसने खरीदारी भी किया है, इससे ज्यादा माल उठाया गया है, लेकिन मार्केट फिर से भी संभल नहीं पाया और दबाव के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। 1500 पॉइंट ओवरऑल, यहां पर क्या नोटिस करें, 1500 करोड़ का खरीदारी दोनों ने ओवरऑल अगर हम देखें, कैश फ्लो जरूर बढ़ा है। ये कैश मार्केट के अंदर इन दोनों ऑपरेटर ने खरीदारी दिखाई है, लेकिन ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कैश कैश में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा अक्सर मैं डेली आपके लिए लेके आता हूं मॉर्निंग सेशन के साथ ही। तो यहां पर रिटेलर, डीआई, एफआई और इसके साथ प्रो, 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर जो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो चारों ऑपरेटर की बात करें तो कौन कहां फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बना के चला है, वो सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है, कितना बड़ा गैप डाउन होगा। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले 43% कॉल साइड था और 56% पुट साइड। अभी रिटेलर आ चुका है 48% कॉल की साइड, 51% पुट की साइड।
5% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया रिटेलर। यानी पोजीशन इसने क्या किया कि मार्केट में गिरावट आई, अब गिरावट के नीचे से इसने सोचा खरीदारी करना बेटर रहेगा, तो इसने कॉल की साइड 48 पोजीशन बना चुका है। कॉल की साइड 5% लॉन्ग साइड चला गया रिटेलर, पॉजिटिव कॉल की साइड। पुट की साइड से माइनस होकर कॉल की साइड पोजीशन शिफ्ट कर ली। स्टॉक फ्यूचर में 86%, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया 13%। शॉर्ट की साइड अभी आ चुका है 87%, फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है 12%। शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। 1% यहां भी फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, यानी ऑप्शन के अंदर तो लॉन्ग की साइड था ही, उसके साथ फ्यूचर में भी 1% लॉन्ग साइड पोजीशन बना ली गई है। ओवरऑल दोनों सेगमेंट में रिटेलर की जो पोजीशन आ चुकी है 48% कॉल साइड बैठा हुआ ऑप्शन में और 87% के साथ कॉल साइड फ्यूचर में पोजीशन बनाई गई है। दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर की आ चुकी है खरीदारी, तो ऐसे में मार्केट के अंदर रिटेलर के साइड रिटेलर का व्यू क्या बन चुका है कि भाई खरीदारी का बन चुका है। लेकिन डीआई की तरफ से भी 2121 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला है। एक बड़े अच्छे वाली डीआई की तरफ से कैश मार्केट के अंदर खरीदारी ऑप्शन और फ्यूचर में, इसका डाटा हम पिछले 2 दिन से चेक करें डीआई की तरफ से 38% कॉल साइड 61% पुट साइड था। अभी आ चुका 35% कॉल की साइड और 64% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 3% माइनस होकर इसने पुट की साइड पोजीशन बना ली है। 64% आ चुका है ये पुट की साइड, 3% माइनस होकर पुट की साइड शिफ्ट कर गया 64% के साथ। यानी ओवरऑल बिकवाली का मूड डीआई की तरफ से क्या कहां पे देखने को मिला है, ऑप्शन के अंदर। अब स्टॉक फ्यूचर में 4.57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95 शॉर्ट था। अभी आ रहा 4.64% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, लेकिन 95% अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन देखने को मिली है। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर है, लेकिन ओवरऑल 95% के साथ अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है दोनों तरफ से। यानी तीनों सेगमेंट की बात करें तो कैश के अंदर खरीदारी आई है इसकी, और ऑप्शन के अंदर देखें तो बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आ रही है। साथ में फ्यूचर के अंदर भी कोई बड़ा वाला मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। ऐसे में दबाव मार्केट के पास बिल्कुल रहने वाला है सोमवार के सेशन। इधर से कॉल राइटिंग की बात करें तो ठीक 25,000 के लेवल पर 2,69,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार के पास क्लोजिंग दिखाता है। 24,900 के लेवल पर भी 1,26,000 की बड़ी वाली कॉल राइटर बाजार के पास देखने को मिला। लेकिन नीचे की साइड 25,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1,21,000 का बना है, लेकिन नीचे 87,000 की पुट राइटिंग 24,900 के लेवल पे है। इसके नीचे जाएं तो 24,700 के लेवल पर, 600 के लेवल पर और 800 के लेवल पर 1 लाख की करीबन यहाँ पर पुट राइटिंग है जो मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आए। ऐसे में ऊपर के लेवल पे देखें तो कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव बनी है, 2,70,000 के करीब ये कॉल राइटर देखा जा रहा है 25,000, 25,100 के लेवल पर और 25,200 के लेवल पर 2,87,000 की बड़ी भयंकर वाली कॉल राइटिंग बाजार के अंदर देखने को मिली। इसी के साथ पीसीआर रेशो भी सेल ऑन राइज के साथ बंद होता हुआ नजर आया 0.61 के साथ। यानी बाजार के अंदर एक गिरावट का दौर बाजार के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया है और इंडिया विक्स के अंदर 5-7% का बड़ा वाला ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। नीचे की साइड इतनी अच्छी वाली पुट राइटिंग नजर नहीं आई है जितना यहाँ पर कॉल राइटर बन चुका है। बड़ा कॉल राइटर दबाव ज्यादा डालेगा, तो ऐसे में नीचे पुट राइटिंग का बनना मुश्किल नजर आ रहा है। और नीचे पुट राइटिंग किस लेवल पे नजर आई है, थोड़ी सी अगर हम देखें तो 600 और 700 के लेवल पर ही हमें 1 लाख के करीब यहाँ पे पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई, जो हमारे लिए काम करेगी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। गिरने से बचाने के लिए बाजार को एक लेवल चाहिए, वो लेवल हमारा नीचे का लेवल बन सकता है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे आपसे। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे नीचे की साइड अगर हम देखें, निफ्टी की साइड क्लोजिंग दिया गया है 24,850, लेकिन नीचे की साइड अगर हम बात करें तो ये जोन है मार्केट के पास 24,700 का लेवल। और 700 के लेवल पर अगर हम देखें, मार्केट एक अच्छा खासा टेक्निकल सपोर्ट बनाए हुए है और इसी के साथ मार्केट ने अच्छा खासी पुट राइटिंग भी बाजार लेता हुआ नजर आया है 700 के लेवल पर ही। यानी क्लोजिंग दे रहा है मार्केट 850 के लेवल पर और हम बात कर रहे हैं 700, क्योंकि एक संभावना है कि बाजार के अंदर 100-150 पॉइंट का गैप डाउन बाजार लेता हुआ नजर आए अर्ली मॉर्निंग सेशन में। लेकिन 700 के लेवल को सपोर्ट लेके वापसी रिकवरी करता हुआ बाजार
आ सकता है रिकवरी, क्योंकि एक तरह से इंट्राडे एक ओवरसोल्ड जोन में मार्केट क्लोज हुआ है। अब इंट्राडे ओवरसोल्ड जोन का मतलब है ज्यादा बिकवाली की गई है इंट्राडे के अंदर, लेकिन शाम को ग्लोबल मार्केट का भी असर पड़ने वाला है तो और ज्यादा बिकवाली बढ़ेगी मार्केट के पास। तो ऐसे में 24,700 का ही लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आएगा। ये रहेगा नीचे की साइड, लेकिन अपर साइड के लिए मार्केट के पास ठीक 24,950 का एरिया है जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बीच में एक छोटा सा सपोर्ट था 770 का, तो मार्केट एक गैप डाउन के ऊपर कोशिश कर रहा है कि गैप डाउन के साथ ओपन हो, तो ऐसे में 700 का लेवल ही हमारे पास सपोर्ट जोन पर रहेगा और वहां से मार्केट के अंदर एक शार्प रिकवरी बाजार लेता हुआ फिर से दोबारा नजर आने वाला है। इसी के साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड भी मोमेंटम के अकॉर्डिंग तो इसके अंदर भी वापसी कोशिश जरूर की गई है अच्छा खासा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन गिरावट, बार बार गिरावट, थोड़ी सी रिकवरी करे फिर गिरावट, तो ये मार्केट के लिए एक खतरे घंटे का जोन बनता हुआ नजर आया है। ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना ये हो जाता है कि मार्केट किस लेवल पे क्लोजिंग होता है, किस लेवल पे ओपन होने वाला है। यानी बैंक निफ्टी की बात करें तो नीचे की साइड एक 50,000 का आंकड़ा है जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया रहेगा स्पेशल बैंक निफ्टी के साथ। इससे पहले मार्केट के पास टेक्निकल सपोर्ट है 50,300, लेकिन इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर सकता है कल के मॉर्निंग सेशन में ही, और मार्केट एक गैप डाउन के साथ जो ओपन होने वाला है वो बाजार के ऊपर थोड़ा सा हावी होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में बड़े ऑपरेटर की बात करें एफआईआई की तरफ से, उसकी पोजीशन हमने देखा कैश के अंदर बिकवाली आई है, ऑप्शन के अंदर पहले 68% कॉल साइड था, 31% पुट साइड, अभी आ चुका 64% कॉल की साइड, 35% पुट की साइड पोजीशन बन चुकी हैं। यानी पोजीशन इसने भी माइनस कर दिया, कितना 4% पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ यहां पर एफआईआई आ चुका है। एफआईआई की तरफ से 4% बिकवाली, यानी एक तरह से पुट की साइड शिफ्ट करना, ये मार्केट के लिए एक बड़ा चिंताजनक विषय बन चुका है कि आज मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। तो फ्यूचर की बात करें तो 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट था, तो अभी 56% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 43% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है, 1% यहां भी माइनस हो चुका है ये पोजीशन में। यानी दोनों सेगमेंट में यहाँ पर ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर एक बिकवाली और कैश के अंदर भी बिकवाली, भाई तीनों सेगमेंट के अंदर एक बड़ा ऑपरेटर जो है एक बिकवाली का फिगर बना के बैठ चुका है, जो मार्केट के लिए काफी चिंताजनक देखा जाएगा। तो इसके साथ प्रो का डाटा भी हम चेक करें तो प्रो यहाँ पर पोजीशन पहले 2 दिन से डाटा 33% कॉल साइड और 66% पुट साइड था, अभी आ चुका 31%, 68% पुट की साइड, 2% यहां से भी ये ऑपरेटर भी माइनस हो गया। यानी पहले सिनेरियो क्या बन रहा था और अब सिनेरियो क्या बन चुका है। तो मार्केट के अंदर यहां पर एक तरह से स्टॉक फ्यूचर में 73 था, लॉन्ग साइड 26% शॉर्ट था, अभी आ चुका 74% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 25 शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है, 1% पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर बनी है। लेकिन अभी भी आप नोटिस करोगे चारों ऑपरेटर का डाटा कि रिटेलर कॉल की साइड शिफ्ट चला गया, 50-50 के रेशियो में आ चुका है, डीआई पुट की साइड आ चुका है, एफआई ने बिकवाली जरूर की है लेकिन कॉल की साइड जरूर बना हुआ है। प्रो की साइड से देखे तो 68% बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो अभी चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद ओवरऑल ये व्यू निकलता है कि मार्केट कितना गैप अप और कितने गैप डाउन के साथ ओपन हो सकता है, कि बाजार के अंदर एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखे तो बाजार एक लेवल पर खड़ा है, ऐसे लेवल पे जो नीचे सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया। तो ये मार्केट के पास एक छोटा सा सपोर्ट जोन है 24,770 का लेवल। अब 770 के लेवल के नीचे ही ओपन होता हुआ मार्केट नजर आए एक संभावना के तौर पर, और 770 के नीचे नजदीक क्लोज होता हुआ ओपन होता हुआ मार्केट नजर आता है, तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे मार्केट के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है एक लॉन्ग की साइड से। तो ऐसे में 770 के नीचे 24,670 का एरिया है जो हमें करेगा सपोर्ट टेक्निकल तौर से, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस 770 नीचे 670, यही 70 का गेम मार्केट के पास हावी रहने वाला है। इसके साथ बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी वाली गिरावट बाजार के अंदर बनती हुई नजर आई थी। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम देख पा रहे हैं तो 900 पॉइंट की गिरावट बाजार दिखाता हुआ नजर आया है। ऊपर की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बना है 50,820 का एरिया, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बनेगा
नीचे की साइड अगर हम देखें बॉटम जोन के साथ, ये ठीक मार्केट ने अच्छे वाला एक तरह से 49,900 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बना के बैठा हुआ है। यानी मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है, फिर वापसी रिकवरी करता है, तो इस लेवल तक की तैयारी करता हुआ बाजार फिर से नजर आने वाला है लॉन्ग की साइड के लिए। यानी जब तक 49,900 के ऊपर रहता है। इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो नीचे की साइड मार्केट के पास एक लेवल सिनेरियो नेगेटिव ट्रेंड में बदल जाएगा, क्योंकि नीचे का एरिया जो मार्केट के पास एक 50,000 का लेवल बनता हुआ बिल्कुल नजर आ चुका है। इधर से कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव बन चुकी है और एफआईडीआई की तरफ से भी देखे तो काफी वोल्टिलिटी सेशन कल का मंडे का सेशन बिल्कुल रहने वाला है। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होता हुआ नजर आए।